रैंडम स्कैन डिस्प्ले। रैंडम स्कैन डिस्प्ले होता क्या है? ये एक टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉन बीम, ये एक टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से स्क्रीन के केवल उस एरिया को पॉइंट करता है जिस एरिया पे हम लोग पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे कि किसी एक, ये मान लीजिए कि आपका स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर हम कुछ इमेज ड्रॉ करना चाहेंगे, तो उस एरिया पे हम लोग इमेज ड्रॉ कर सकते हैं जिस एरिया पे हम लोग चाहते हैं कि इसको ड्रॉ करना है। और इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि ये आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉन बीम है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इमिट्स होता है, मतलब इसको रिलीज करता है और जाकर के एक लाइन पे इसको इस तरह से ड्रॉ करता है। और जो ये लाइनिंग होती है ये स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करती है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले में जो स्क्रीन पर हम लोग जिस तरीके से चाहे और जहाँ चाहे इसे डिस्प्ले करना है उस तरीके से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन बीम की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रॉन गन से एमिट्स होती है। इसको इलेक्ट्रॉन गन मान लीजिए बोल सकते हैं। जो नीचे डायग्राम है पिक्चर से हम उसमें देखेंगे। एंड इसे वेक्टर स्कैन या स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या कैलीग्राफिक डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसे वेक्टर स्कैन या वेक्टर डिस्प्ले, स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले या कैलीग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं। इसमें जो पिक्चर डेफिनेशन होता है, मतलब जो आप इसमें पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जो भी लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं, इसमें लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो इसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उस मेमोरी को हम मेमोरी बफर के नाम से जानते हैं, या उसके हम रेफरेंस बफर के नाम से उसको हम कह सकते हैं। और इसमें जो मेमोरी होती है उस एरिया में जो लाइन ड्रॉ, जो कमांड्स के रूप में जो स्टोर होती है, उस एरिया को ही हम लोग रेफरेंस डिस्प्ले फाइल या मेमोरी बफर के नाम से जानते हैं। और किसी भी एक पिक्चर को दिखाने के लिए आप उसके डिस्प्ले फाइल में जो अवेलेबल होता है उसके कमांड्स के द्वारा उसको कंपोनेंट्स को, लाइन को ड्रॉ किया जाता है। और जब भी लाइन ड्रॉ किया जाता है उसके कंपोनेंट्स उसमें जो प्रोसेस होती है, तब जाकर के वो सिस्टम एक लिस्ट में स्टोर हो जाता है, मतलब कि वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और हमेशा ये पिक्चर का जो साइक्लिक क्लॉक जो होता है वो 30 to 60 टाइम ईच सेकेंड पे वो इमेज ड्रॉ करता है। जैसे कि हम अगर इसके एग्जांपल्स को देखें, ये 4 अलग अलग तरह के हमारे डायग्राम है। मान लीजिए कि ये जो आपका जिसके अंदर सर्किल बना हुआ है ये आपका स्क्रीन है, ऑल ओवर ये स्क्रीन है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे एमिट्स होती है और जाकर के डायरेक्ट स्क्रीन पे ये ग्लो करती है। और स्क्रीन पे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, तो ये कैसे होता है? और हमेशा ये एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप इसको एमिट्स कर दिए तो एक ही बार में ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे स्क्रीन पे ये ग्लो करता है वैसे वहाँ पे क्या करता है कि जो इसके कैपेसिटी है फिर वो रिलीज होने लगती है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इसके लाइट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट्स किया जाता है। इसको फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा जाता है। फिर यहाँ पर जाकर के ये जैसे यहाँ पर पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट किया तो दूसरे इमेज में देखिए जैसे फिर दोबारा पॉइंट किया तो एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर तीसरे इमेज में देखिए कि आप जैसे ये लाइन को चेक, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद फोर्थ पिक्चर में जैसे ही एक
आपका यहाँ से यहाँ तक बना हुआ था, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आपका एक इमेज ड्रॉ करता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये रैंडम और रास्टर स्कैन के कंपैरिजन में भी चेक करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। और जब ये स्क्रीन पे ड्रॉ होता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है, हमेशा जैसे कि यहाँ से लाइन इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, चाहे वो स्ट्रेट में वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, डायगोनल हो, वो डिपेंड करेगा, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। ये नहीं कि आप सर्किल बनाना चाहो तो ये नहीं बनेगा, आप कुछ डॉट्स को पॉइंट करना चाहोगे तो ये नहीं ऐसा होगा। तो हमेशा ये क्या करता है कि स्क्रीन पे डिस्प्ले होने के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन तो इस पे काम कर जाता है, जैसे कि आप ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर सर्किल बनाना हो तो थोड़ा सी पॉसिबिलिटीज नहीं। तो मान लीजिए आप पे एक लेटर ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि सी तो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे ए है तो स्ट्रेट लाइन में मान सकते हैं, लेकिन सी को अगर ड्रॉ करना है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कर्व में आता है, जो रैंडम स्कैन डिस्प्ले से हम लोग इसको पॉसिबल नहीं बना सकते। तो इसी को यूज करने के लिए हम लोग रास्टर स्कैन को यूज करते हैं। तो रास्टर स्कैन, रास्टर स्कैन का यूज किस चीज के लिए होता है, मतलब कहाँ होता है इसका यूज? इसका यूज होता है जैसे पहले के टाइम में जो कलर्स, मतलब जो सीआरटी, मतलब कि आपका कैथोड रे ट्यूब, पहले का टीवी देखते थे ना, मॉनिटर देखते थे, किस टाइप का होता था, पीछे उसका साइड वो निकला हुआ रहता था, उसका एक पार्ट्स। अभी तो मान लीजिए कि आपका वैक्यूम, हाँ वैक्यूम जो वैक्यूम उसका पीछे रहता था, तो उसमें क्या रहता था कि कई सारे, मतलब कि जो आपका स्क्रीन है, पहले स्क्रीन देखिए, जैसे स्क्रीन आपका वो फॉस्फोरस कोटेड होता है, जो लाइट ग्लो करती है डिस्प्ले के लिए। तो उसके पीछे वैक्यूम होती है, वैक्यूम में एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन के साथ आपका जब इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है, तब इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद वो कई सारे प्रोसेस के साथ स्क्रीन पे जब अटैच होता है, जब वो स्क्रीन पे टच होता है तो वो स्क्रीन ग्लो करती है। तो उसी के पार्ट्स में से एक रास्टर एंड रैंडम स्कैन का टाइप्स बनता है, जो सीआरटी के अंडर ही बिलोंग करता है। ये मतलब कि जो रास्टर और रैंडम है, ये सीआरटी का पार्ट है, सीआरटी का टाइप्स है। तो इसका जो वर्क होता है कहाँ पे होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे मान लीजिए कुछ डिस्प्ले देखना चाह रहे हो, पहले के मॉनिटर की बात, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप पहले मॉनिटर या पहले के टीवी में देखना चाह रहे हो, कुछ पिक्चर्स आप उसमें ड्रॉ करना चाह रहे हो, तो उसमें रास्टर कहीं पे रैंडम डिपेंड करता है। किसी टेक्निक में कभी रास्टर को यूज करते हैं, किसी टेक्निक में हम लोग रैंडम को यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि रास्टर की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे रैंडम में देखें हम लोग कि आपको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो, स्ट्रेट लाइन के साथ आप मान लीजिए कि रेक्टेंगल भी ये स्ट्रेट लाइन से होता है, ट्रायंगल हो गया आपका, मान लीजिए कुछ वैल्यूज आपको प्रिंट करना है तो आप रैंडम से ये कर सकते हैं। लेकिन आपको सर्किल ड्रॉ करना है, मान लीजिए कि आपको कर्व कुछ ड्रॉ करना है, तो उसमें रैंडम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है। लेकिन एक एडवांटेज ये रहता है कि आप उसको जहां चाहो वहां, मतलब जिस स्क्रीन पे जिस एंगल से ड्रॉ करना चाहते हो उस एंगल पे आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन रास्टर स्कैन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रास्टर स्कैन में क्या होता है, इसका हम पहले हम मान लीजिए कि ये पहले आप ये डायग्राम को देख लीजिए एक बार, ये वाले डायग्राम को। ये रास्टर स्कैन में क्या काम करता है, मान लीजिए ये आपका एक तरह से ये स्क्रीन है, और स्क्रीन पे एक उसके पीछे उसका एक लाइन बना होता है, ये इनविजिबल होता है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए ये सबका लाइन बना हुआ है, लेकिन ये जब आपको इस पे मान लीजिए कि ए नाम का वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है, इस तरीके से ए प्रिंट करना है। जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये नहीं है कि आपका ये यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, एमिट्स करेगा और डायरेक्टली यहाँ पे विजिट करेगा, ऐसा नहीं करता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन जब रास्टर स्कैन पे काम करेगा, जब ये रैंडम स्कैन पे काम करेगा, तब ये डायरेक्टली जहां पर चाहे वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन रास्टर स्कैन में मान लो इस तरह से प्रिंट करना है, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्प्ले स्क्रीन का, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से लाइन अब ड्रॉ होती है।
अब जब लाइन जब जैसे ड्रॉ होते रहती है तो ये जैसे मूव करता है, जैसे यहाँ से एमिट्स हुआ, यहाँ से मूव करता गया हॉरिजॉन्टली, ये मूव करेगा। ये जब तक ऑफ रहता है, जब तक कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते तो वहाँ पे वो ऑफ रहता है। फिर उसके बाद जैसे देखता है स्क्रीन खत्म होता है, वो यहाँ से यहाँ चला आता है, फिर यहाँ से यहाँ आगे मूव होगा, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ से यहाँ मूव होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, जैसे यहाँ पे टच होगा, समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे स्क्रीन जैसे ही टच होता है, यहाँ पे जैसे टच हो रहा है तो यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाती है, मतलब कि एक हाई रेजोल्यूशन एंड लो रेजोल्यूशन पे काम करती है। फिर से इसके अगर पहले डेफिनेशन से अगर हम देखना चाहें तो रास्टर स्कैन में क्या होता है कि रास्टर स्कैन डिस्प्ले में एक स्कैनिंग टेक्निक्स है, मतलब कि आपका जो ये वर्क करेगा आपका स्कैन करके करेगा। यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे हमको ए ही प्रिंट करना है तो पहले आपको यहाँ पर 1 बाय 1 लाइन को स्कैन करना पड़ेगा, और जहाँ पे वो लाइट एमिट होगा, जहाँ पे वो ग्लो करेगा, वहाँ पे आपका वो वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। मान लीजिए ए यहाँ तक पर नहीं पहुँचा तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इसको डिस्प्ले किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जब इस पे रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो डायरेक्टली ये स्क्रीन पे जाता है, वो हॉरिजॉन्टली उस लाइन को पहले विजिट करता है, और उस लाइन पे जब यहाँ पे लास्ट तक जाता है तो मैं बताया कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ से मूव होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, जहाँ जहाँ पे टच करेगा इस लाइन को वहाँ पे वो ग्लो करेगा, अदरवाइज जहाँ पे टच नहीं करेगा वहाँ पे वो उसका जो रेजोल्यूशन होगा वो ऑफ रहेगा। ये अब यूज़ नहीं होता है, जो रैंडम और रास्टर स्कैन है ये अभी यूज़ नहीं होता है, ये बहुत ओल्ड टेक्निक्स है, पहले के टाइम से यूज़ होता था जब वो वैक्यूम के लिए हम लोग वैक्यूम टीवी में, वैक्यूम ट्यूब में यूज़ करते थे। अब तो डायरेक्टली डिस्प्ले डिवाइसेज जो जिसमें आता है आपका सिंपल सा लैपटॉप मॉनिटर में, जैसे कि आपका आजकल ये नया टेक्निक्स एलसीडी और एलईडी के फॉर्म में यूज होता है। और हमेशा जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम होता है, इलेक्ट्रॉन बीम्स, वो हमेशा वो हॉरिजॉन्टली और रो वाइज मूव होता है इस तरीके से। और जो इसकी इंटेंसिटी में बताया कि जब ये इसको जिस वैल्यूज पे ग्लो करना रहता है, वैल्यूज को डिस्प्ले करना रहता है, तो वहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी है, रिजोल्यूशन, वो हाई होता है, अदरवाइज वो लो होता है। यानी तो हाई को आप ऑन कह सकते हो, अदरवाइज ऑफ कह सकते हो। मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि इसको बाइनरी फॉर्म में देखें, कंप्यूटर के फॉर्म में, तो 1 और 0 के फॉर्मेट में देखते हैं। दिस इज दी ऑन एंड दिस इज ऑफ। इसको आप चाहे तो हाई कह सकते हो, इसको चाहे तो आप लो कह सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द बीम इंटेंसिटी ऑफ द रास्टर स्कैन। और इसके लिए भी जो आपको जब ये वैल्यूज या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद आपको जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है इसको स्टोर करने के लिए, तो इस मेमोरी स्टोरेज को रिफ्रेश बफर के नाम से जानते हैं, या आप इसको फ्रेम बफर के नाम से भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, या फिर से एक्सप्लेन करें? लास्ट क्लास में भी बताए थे। कोई डाउट है यहाँ पे? किसी नो सर। नेक्स्ट हम लोग कलर सीआरटी, कलर सीआरटी क्या होता है?
कलर सीआरटी एक बार देखिए कि कलर सीआरटी में क्या, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करें, ऑलरेडी यहाँ पे इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें ये काम कैसे करता है, इसी का पार्ट्स मैंने रैंडम और रास्टर स्कैन के बारे में बताया, इसी से बनता है वो। एक्चुअली जब ये इसका डायग्राम ये है, सबसे पहले इस वैक्यूम ट्यूब को, कलर सीआरटी को एक पिन के साथ पिन के साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये जो कनेक्टर पिन्स होते हैं, ये आपका कनेक्टर पिन्स है जिसमें पावर सप्लाई का काम किया जाता है। इसमें मतलब कि जो आपका मॉनिटर होगा या आपका टीवी होगा, डिस्प्ले डिवाइसेस में सबसे पहले इसमें पावर सप्लाई किया जाता है, और उसका पावर सप्लाई उसके एक बेस मतलब कि उसके प्लग से कनेक्टेड होता है। और मेन वर्क जो होता है आपका यहाँ पे एमिट्स का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे नाम देखिए, ये कनेक्टर पिन हो गया, ये इसका बेस हो गया। और इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करके क्या करता है, यहाँ से ये फ्लो होता है, और यहाँ पे एक फ्लो होने के टाइम में ये एक फोकसिंग सिस्टम होता है। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, आपके इस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट बनाता है, मतलब कि आपको सीधा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जाए एक सीधे वे में जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद कभी ये इस तरफ मूव नहीं हो जाए, इस तरफ मूव नहीं हो जाए, इसलिए एक फोकसिंग नोड, मतलब ये फोकस करता है कि फोकसिंग सिस्टम होता है, मतलब ये फोकस करता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गन से जनरेट होगा वो सीधा फ्लो करे। और उसके बाद एक वाई डिफ्लेक्ट, एक एक्स डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट का काम करता है। जैसे कि आपका ये एक तरह से ये एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, तो ये जनरेट, ये डिपेंड करता है, कभी आपका एक्स रिफ्लेक्ट काम करेगा, कभी वो आपका वाई डिफ्लेक्ट काम करेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका जब इलेक्ट्रॉन गन इस डिफ्लेक्शन से पास होता है तो ये स्क्रीन के किस पॉइंट्स को ये हिट करेगा, मतलब कि अगर इसके यहाँ पे हिट करेगा तो आपका स्क्रीन इस तरीके से, मान लीजिए कि ये ग्लो होगा, आपका जो ये स्क्रीन होता है वो फॉस्फोरस का होता है। तो इस तरीके से आपका डेफिनेशन है कि जब इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स होता है, मतलब जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड रे जो आपका सीआरटी में अवेलेबल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो आपके फॉस्फोरस जो स्क्रीन पे हिट करेगा, तब जाकर के वो स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है, मतलब जो जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन, वो आपका फोकसिंग सिस्टम से पास होता है। ये आपका फोकसिंग सिस्टम है। ये फोकसिंग सिस्टम क्यों होता है, जब आप ये इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट बनाने के लिए, सीधा रखने के लिए, इधर उधर मूव नहीं हो, अगर इधर उधर मूव हो जाएगा तो ये अपने टारगेट से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम लोग फोकसिंग सिस्टम को यूज करते हैं। और फिर फोकसिंग सिस्टम के बाद डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम डायरेक्ट टुवर्ड द स्पेसिफिक पोजीशन, और ये जाकर के कहाँ पे, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन, मतलब जो आपका डिस्प्ले होता है यहाँ पर जाकर के हिट करता है, और जैसे यहाँ पे हिट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। और एक बात ध्यान रखिए कि एक बार जब ये हिट होता है तो हिट होने के बाद इसकी इंटेंसिटी फिर कम होने लगती है, मतलब ये ऑफ होने लगता है। जब इसका ऑफ होने लगता है तो फिर से जाकर के ये गन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। ये मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, ये जनरेट करते रहता है ताकि आपका स्क्रीन डिस्प्ले रहे। मान लीजिए कि आप टीवी को जब ऑन करते हो, मान लीजिए कि आप 1 घंटे तक टीवी ऑन करके रखे, 1 घंटे तक कुछ न कुछ इमेज आया, तो उसके अंदर से जो वैक्यूम से आप पावर सप्लाई हुआ, जब वो आपका लाइट जनरेट हुआ यहाँ पे डिस्प्ले, तो यहाँ पर जाकर के हमेशा मल्टीपल टाइम्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट करते रहता है, और उसके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के हिट होता है, तब जाकर के आपका स्क्रीन डिस्प्ले होता है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को डाउट्स है? Anybody else?